बात करेंगे ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की। पूजा खेड़कर फिलहाल वाशिम में ट्रेनिंग कर रही हैं। कुछ देर पहले उनके घर पर पुलिस पहुंची थी। दरअसल पुलिस पूजा खेड़कर की मां और उनके पिता को ढूंढ रही है। दोनों के खिलाफ किसानों को लेकर धमकी वाले मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और इसीलिए अलग अलग 3 टीमें बनाई गई हैं और उन दोनों को खोजा जा रहा है। एक के बाद एक पूजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और आपको बता दें कि उनके मामले से इतर भी उनकी मां का जो पिस्टल लहराने वाला वीडियो वायरल हुआ था, अब उसके बाद उनके माता पिता की खोजबीन जारी है क्योंकि एफआईआर दर्ज की गई है और 3 टीमें पुलिस की तरफ से बनाकर उन्हें खोज रही हैं। तो पुणे से लेकर वाशिम तक लोगों ने पूजा खेड़कर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वाशिम में संभाजी ब्रिगेड ने उनके ट्रांसफर की मांग की है और इसी बीच ट्रेनी आईएएस को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब जो खुलासा हुआ है वो ये कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त उन्होंने किसी भी दिव्यांगता की बात कही ही नहीं थी। इसी बीच पुलिस ने उनकी मां बाप को ढूंढना भी शुरू कर दिया है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर मोर्चाबंदी कर रहे हैं और ओबीसी सर्टिफिकेट के सिस्टम को ठीक करने की मांग कर रहे हैं। जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशू करने का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने चेंज करना चाहिए। जिसको जो आईटीआर का क्लेम बनाते हैं, आईटीआर भरते हैं, वो लोगों को नहीं देना चाहिए। 8 लाख के अंदर का जो इनकम है वो प्रूव करके नहीं चेक करते, इसीलिए कोई भी आता है सर्टिफिकेट लेता है और पोस्ट ऑक्यूपाई करता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने पहला वो जो उसका जो नियमावली है वो चेंज करना चाहिए। पूजा खेड़कर इन दिनों वाशिम में ट्रेनिंग कर रही हैं। संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने अब यहां उनके ट्रांसफर की मांग कर दी है। अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो संभाजी ब्रिगेड ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। संभाजी ब्रिगेड की ओर से कि उनके ऊपर उन्होंने चौकसी करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और यहाँ से बरतरफ करना चाहिए, क्योंकि अगर पुणे में वो वापस चलते नहीं जिलाधिकारी करके ट्रेनिंग अधिकारी करके, तो यहाँ पे वाशिम जिले में भी क्या लोग रहते हैं, यहाँ पे जानवर रहते नहीं। इसीलिए हमारा संभाजी का कहना है कि उनको यहाँ से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, बदली करना चाहिए। और हम कल से संभाजी ब्रिगेड की ओर से वाशिम जिले में धरने आंदोलन है, निदर्शन आंदोलन है। हमारा धरने आंदोलन बेमुदत है। यहाँ पे बढ़ते हंगामे की वजह से पूजा खेड़कर का ट्रेनिंग भी रीशेड्यूल करना पड़ा है। मौजूदा हालात को देखते हुए पूजा खेड़कर के ट्रेनिंग को रिस्केड्यूल कर दिया गया है। पहले पूजा खेड़कर को 1 हफ्ते की ट्रेनिंग अकोला के आदिवासी विकास विभाग में करनी थी और उसके बाद की 1 हफ्ते की ट्रेनिंग वाशिम के कलेक्टर ऑफिस में। लेकिन हालिया परिस्थिति को देखते हुए वाशिम के कलेक्टर ऑफिस की ट्रेनिंग जो है वो पूजा खेड़कर की पहले कराई जा रही है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि अहमदनगर के अस्पताल से दिव्यांगता का 2 सर्टिफिकेट लेने के बाद उन्होंने पुणे के अंध कॉलेज से तीसरे सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई किया था, जिसे ठुकरा दिया गया। दरअसल ओबीसी और दिव्यांगता का आरक्षण लेकर पूजा खेड़कर आईएएस बनी है। उनके दोनों आरक्षण सवालों के घेरे में है। उनकी अपनी आमदनी छोड़ दीजिए तो पिता की आमदनी भी क्रीमी लेयर वाली है, साथ ही दिव्यांगता सर्टिफिकेट भी सवाल में है। यूपीएससी की परीक्षा पास करने से पहले उन्होंने पुणे के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है। सबसे दिलचस्प ये है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए उन्होंने ओबीसी का आरक्षण तो लिया, लेकिन दिव्यांगता का कहीं जिक्र नहीं किया। फिटनेस सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ता है, उसका है अपने पास, और उसमें डिसेबिलिटी कोई हाँ है, और उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कोई नहीं है। इसके लिए सेपरेट सर्टिफिकेट लगता है, वो नहीं है हमारे पास। तो वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है उसमें एग्जैक्टली जिक्र क्या है? दैट शी इज फिट फिजिकली एंड मेंटली टू अंडरगो एमबीबीएस कोर्स, ऐसा है। एंड एब्सेंस ऑफ डिसेबिलिटीज लिखा है उसमें। Absence of disabilities. So in 2007, while she was taking admission here, she had no disabilities. She was fit physically and mentally. Including her eye impaired और ऐसा भी कुछ नहीं? उसका कोई मेंशन ही नहीं है इसमें। कोई मेंशन? बिल्कुल। अब एक और दिलचस्प खुलासा देखिए। 2019 में पूजा खेड़कर ने यूपीएससी की जो परीक्षा दी थी उसमें उनका नाम पूजा दिलीप राव खेड़कर था, लेकिन 2021 में उन्होंने अपना नाम बदल लिया। मां का नाम मनोरमा भी लगाया और पिताजी के दिलीप की स्पेलिंग भी बदल दी। ट्रेनी आईएएस पर आरोप ढेर सारे हैं, लेकिन उनके पास जवाब एक ही है कि कमेटी जांच कर रही है। आज भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी, कल भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी कि जो भी जांच कमेटी है उनके सामने आई विल कीप ऑल माय। उधर पूजा के माता पिता पर भी कानून का शिकंजा कस रहा है। पिस्तौल वाला वीडियो सामने आने के बाद आईएएस मैडम की मां को पुलिस तलाश रही है।
पिता का नाम भी एफआईआर में है। पुलिस पुणे के घर भी पहुंची, लेकिन वहां ताला लटका मिला। उनके खिलाफ पौड़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। वो सिलसिले में हम उनको ढूंढ रहे हैं। उनके पास वो क्राइम के अगेंस्ट इंक्वायरी करना है और यहाँ आए हैं तो लॉक है उनका घर और उनके मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ लग रहा है। कुछ लोगों के नंबर हमारे पास है, कुछ लोगों के नंबर नहीं है। पूजा खेड़कर पर लगे आरोप बेहद गंभीर है। अगर वो सच साबित हुए तो देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था यूपीएससी भी कटघरे में होगी। बड़े से ओंकार बावले के साथ दीपेश त्रिपाठी, वाशिम, आज तक। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दीपेश, आपकी रिपोर्ट हमने देखी। 3 टीमों की बात अपने दर्शकों को हम बता चुके हैं कि उनके मां बाप को खोजने के लिए पुलिस की 3 टीमें निकल गई हैं। अब सवाल ये है कि एक के बाद एक जितने खुलासे हो रहे हैं और ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही हैं। पुलिस का क्या मानना है? जिस तरह से लगातार माता पिता को खोजा जा रहा है, उसमें कोई कुछ पता चल पाया, कोई सुराग लग पाया अभी तक पुलिस को? शशि, देखिए, मैं इस वक्त पूजा खेड़कर के उस सर्किट हाउस के बाहर हूँ जहां पर वो ठहरी हुई हैं वाशिम में, और यहाँ पर फिलहाल पुणे की जो एक टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। यही पूजा खेड़कर का कमरा है जो ग्राउंड फ्लोर पर है, और यहीं पर 3 महिला अधिकारी सिविल ड्रेस में 10:30 बजे के करीब जो है यहाँ पर पहुंची थी। और बताया जा रहा है कि ये पुणे की पुलिस है और उन्हीं के माता पिता को ढूंढने के लिए ये पुलिस यहाँ पहुंची है। हो सकता है माता पिता ने पूजा से संपर्क करने की कोशिश की हो या पूजा को इसके बारे में कुछ जानकारी हो, और यही जानने के लिए पुलिस की एक टीम जो है इस वक्त यहाँ पहुंची है। अब पुणे से वाशिम तक का रास्ता जो है वो लगभग 8 से 10 घंटे का रास्ता है, और तकरीबन ये टीम दोपहर को निकली थी जो अब यहाँ पर पहुंची है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन 3 महिला अधिकारियों की टीम जो है वो फिलहाल अंदर पूजा खेड़कर से पूछताछ कर रही है। शशि, क्या पूजा खेड़कर ने इस बारे में कोई बयान दिया है? हालांकि वो किसी भी बारे में कुछ भी खुलकर बोल नहीं रही हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे अलग अलग मामलों में बहुत सारे झूल निकलकर सामने आ रहे हैं एक के बाद एक, जो मुश्किलों को बढ़ाता है इस परिवार की। शशि, बिल्कुल, हम लगातार पूजा खेड़कर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूजा खेड़कर का एक ही जवाब है कि वो बात करने के लिए ऑथोराइज नहीं है। आज उन्होंने कहा कि आप मीडिया जब भी उनसे कोई सवाल पूछेगा वो यही कहेंगे कि वो बात करने के लिए ऑथोराइज नहीं है। हालांकि उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा कि उनका जो कहना है वो कमेटी के सामने कहेंगी, और उनको कमेटी का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, और भारत के संविधान पर उन्हें भरोसा है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जब तक कोई अपराधी दोषी करार नहीं दिया जाता तब तक वो निर्दोष होता है, तब तक वो अपराधी नहीं होता है, और इस पर उनको पूरा भरोसा है। और जैसा कि हम बता रहे थे कि पूजा खेड़कर जो है बहुत ही जल्द अपना जो कहना है वो कमेटी के सामने रखेंगे, और तब देखना होगा कि कमेटी की रिपोर्ट में क्या आता है। दीपेश, एक और चीज हम समझना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि माता पिता ने फोन स्विच ऑफ कर लिए क्योंकि एफआईआर में नाम दर्ज है और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी तय है। अब सवाल ये भी है कि जिस तरीके से एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो नाम वाला मामला हो, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन वाला मामला हो, लीगल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? कितना ज्यादा आगे का जो रास्ता है पूजा खेड़कर के लिए मुश्किल भरा होने वाला है? शशि, जो कानून के जानकार हैं उनका साफ मानना है कि पूजा खेड़कर और उनके परिवार की मुश्किलों दिनों दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं। एक और जहां पूजा खेड़कर ने आईएएस होने के लिए जिस तरीके से सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया था, और जो सवाल अब उन सर्टिफिकेट्स पर उठ रहे हैं उसको लेकर एक कमेटी भी बनी है, उस कमेटी का रिपोर्ट का अब इंतजार रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर पूजा के जो माता पिता हैं उन पर भी पुणे में एक लैंड ग्रैबिंग के संदर्भ में मामला दर्ज हुआ है। एक वीडियो भी हमने देखा था कि जिसमें पूजा की जो माँ है वो किस तरीके से बंदूक दिखा रही थी। किसानों की वो जमीन थी ऐसा कहा जा रहा है, और अपने गुंडे भेज के वो जमीन खाली कराई गई थी ऐसा किसानों का कहना है। तो इसको लेकर भी पुणे पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। माता पिता की तलाश की जा रही है, उनका अब तक कोई पता नहीं चला है। हालांकि अब पुणे पुलिस की टीम जो है उनकी तहकीकात जो है वो वाशिम तक पहुंच गई है। पूजा खेड़कर जिस सर्किट हाउस में रुकी हैं पुणे पुलिस की टीम वहां तक पहुंच गई है। अब उनको यहीं से कुछ उम्मीद है कि शायद पूजा खेड़कर के पास से कोई सुराग मिले या कोई क्लू मिले। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे।